डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। तो नया चैप्टर है और इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के साथ ज़बरदस्त तरीके से समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आगे सॉल्व कराएंगे। अब यहाँ पर समझते हैं फोर्स क्या है। तो आसपास देखते होंगे हर जगह फोर्स लग रहा है। कोई चीज़ उठाए हैं इसको तभी फोर्स लगाए हैं, किसी चीज़ को ढकेल रहे हैं तभी फोर्स लगा रहे हैं, किसी चीज़ को जैसे मान लेते हैं कि खींच रहे हैं, है ना, जैसे रस्सी है उसको रस्सा कसी होता है तो खींचते हैं, दूसरे सामने वाले भी खींचते हैं, तो वहाँ पर भी फोर्स लगाते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं। किसी चीज़ को उठाते हैं तभी फोर्स लगाते हैं। तो हर जगह फोर्सेज लग रहे हैं। तो फोर्स का यहीं से डिफिनीशन हो जाता है कि फोर्स क्या है। फोर्स इज पुश और पुल। तो एक काइंड का फोर्स मतलब फोर्स क्या हो जाता है, एक प्रकार का पुश या पुल करना किसी बॉडी को ऑफ ए बॉडी। ठीक, अब उसके स्टेट में चेंज होगा कि नहीं, वो जो पोजीशन है उसमें चेंज होगा कि नहीं, उसका शेप चेंज होगा कि नहीं, ये मैटर नहीं करता है। जैसे इस दीवार को बोर्ड को यदि हम धक्का दें, ऐसे ढकेल रहे हैं इसको, कितना भी यदि इसको पुश करें, ये आगे नहीं खिसक रहा है, मतलब पीछे नहीं जा रहा है, किसी भी दिशा में नहीं जा रहा है, तो दीवार से सटा हुआ है। तो यहाँ पर उसमें चेंज तो नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन फोर्स हमने लगाया। कौन सा फोर्स लगाया? तो आगे पढ़ेंगे, इसको क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स, यानी कि शरीर में जो ताकत है ना मसल्स में, उसका फोर्स लगाया। तो आगे आप समझते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स को नापते किस में है। ठीक, अब फोर्स तो दिख रहा नहीं है तो कैसे नापेंगे, तो उसका एक यूनिट है, उसका फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। अब न्यूटन के बारे में जानते होंगे। न्यूटन कौन थे? न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिनके ऊपर सेब गिरा था, याद आए, ग्रेविटी वाले न्यूटन। तो न्यूटन का ही एक 3 नियम है, आगे पढ़ेंगे मोशंस में चैप्टर में कि लॉज ऑफ मोशन में 3 नियम है उनके। तो वैसे ही एक नियम आता है F=ma, जो फार्मूला उससे निकला, सेकंड नियम है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको ज़्यादा समझना नहीं है, आप लोग के एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा बता रहे हैं कि F क्या है, फोर्स है, M क्या है, मास है, और A क्या है, एक्सेलरेशन है। मतलब चेंज जो हो रहा है वेलोसिटी में, रेट जो है उसका, वो होता है एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम लोग एक्सेलरेशन करते हैं। मतलब जैसे एक्सेलरेटर होता है बाइक में ना, एक्सेलरेट करता है, उसको बहुत तेज़ी स्पीड पकड़ लेता है तो जल्दी जल्दी तेज जाने लगता है, या स्लो हो जाता है धीरे धीरे। तो वो चीज़ जो है ना, वो एक्सेलरेशन उस टाइप का है। मास है, फोर्स है। ठीक, अब आगे समझें। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट न्यूटन, एन से नोट करते हैं। और 1 न्यूटन बराबर, यानी 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक किलोग्राम की बॉडी है, यानी कि m क्या है, मास 1 किलोग्राम है, और एक्सेलरेशन हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड का, 1 मीटर पर सेकेंड का। ठीक, तब जाकर उसको कहते हैं 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहीं से इसका आ जाता है, 1 न्यूटन को जब हम लोग चेंज करते हैं, 1 किलोग्राम को 1000 लिखते हैं, फिर इसको भी चेंज करते हैं, तब हमारा जो आता है, जैसे इसको लिख देते हैं 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और पर सेकेंड है तो इसको पर सेकेंड ही रहने देते हैं। आगे देखिए 1000 का इसमें गुणा होगा, 3 0 3 2 5 0, तो यहाँ पर आगे 1 के आगे 5 0, और यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब 1 न्यूटन बराबर इतना है, इसी को लिखते हैं 10 के पावर 5। ये जो इतना चीज़ है ना सिस्टम, इसको लिख दिए हैं डाइन, DYNE। ठीक, तो ये हो जाता है 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। डाइन याद आया, तो डाइन याद रखना है, 1 न्यूटन में कितने डाइन, 5 डाइन। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स में, फोर्स 2 प्रकार का होता है। तो फोर्स कौन कौन से प्रकार का है, फोर्स को यदि बांटे तो फर्स्ट टाइप का आता है कॉन्टैक्ट फोर्स, और सेकेंड आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक, तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, शब्द से ही जान जाएंगे कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा। कॉन्टैक्ट मतलब जो सटा हुआ, टच होते हुए जैसा फोर्स लगे, जैसे किसी चीज़ को हम धक्का दे रहे हैं तो उसको टच करना पड़ेगा तब ढकेलेंगे। ठीक,
ऐसे ही कोई चीज़ किसी चीज़ पर सरक रही है तभी क्या हो रहा है, कांटेक्ट फोर्स हो रहा है, यानी कि उसको कांटेक्ट में फोर्सेज हैं जो बॉडी यहाँ आपस में सटी हुई हैं तब ना फोर्स लग रहा है। ऐसा तो है नहीं कि यहीं से फूंक मारे और वहाँ से उड़ जा रहा है, तभी जो हवा है वो कांटेक्ट कर रही है। ठीक, तो किसी न किसी रूप में कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। आगे है कि कांटेक्ट फोर्स के बाद नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स में आगे भी पढ़ेंगे कितने प्रकार का है। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स जो बिना कांटेक्ट के लग जाए, जैसे कि एक चुंबक लेते थे मैग्नेट और दूसरे चुंबक के पास रखते थे, ठीक, तो या तो उसको खींच लेता था जब थोड़ा सा नज़दीक आता था उसके रेंज में खींच लेता था, या तो उसको रिपल्सन कर देता, उसको ढकेल देता था पीछे। तो वो पोल पर डिपेंड करता था। नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, और इसमें मान लेते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ सेम टाइप के पोल्स हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पर मैग्नेट एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को ढकेल देंगे, तो यहाँ पर रिपल्सन होगा, एक इसको इधर ढकेलेगा इसको इधर। लेकिन यदि एक ले लें नॉर्थ और दूसरे का रहे इधर साउथ, अब क्या होगा, इसको पलट दिए हैं चुंबक को, अब क्या करेंगे, एक दूसरे को ये खींचेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन। तो इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, एक दूसरे को सब क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो जब पोल्स अपोजिट रहते हैं तो खींचते हैं, और एक जैसे हैं तो सेम टू सेम है तो रिपल्सन होता है, ढकेलते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हो, क्या कांटेक्ट में बीच में सटा रहे हैं चुंबक को? नहीं, ये एक दूसरे को दूर से ही खींचने लग रहे हैं। जैसे पृथ्वी है, अर्थ, वो मून को खींचे हुए है, तो क्या मून उससे चिपका हुआ है? नहीं, ऊपर है। तो मून ऊपर है, ये अर्थ है और ये मून है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी वाला, इसमें बीच में कुछ भी कांटेक्ट में नहीं है कोई भी सरफेस, तो ये क्या होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ग्रेविटी वाला आगे सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में, अभी बस वैसे ही बताए हैं। अब पढ़ते हैं कांटेक्ट फोर्स क्या होता है और एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। अब यहाँ समझते हैं फर्स्ट टाइप का जो यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स में हमको दो प्रकार कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स यानी कि मांसपेशियों द्वारा, मसल्स द्वारा जो हम लोग ताकत लगाते हैं, वैसा फोर्स जो है ना उसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे कि कोई चीज़ उठा रहे हैं, किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं, तब क्या हो रहा है, मसल्स का पावर जो है यूज कर रहे हैं। कोई जानवर हो सकता है, वो भी जैसे बैलगाड़ी है, बैल उस गाड़ी को खींच रहा है तो वो मस्कुलर फोर्स लगा रहा है। तो ऐसे ही फुटबॉल को मार रहे हैं पैर से, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं। साइकिल चला रहे हैं, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं। तो मसल्स द्वारा जो फोर्स लगा उसको कहें मस्कुलर फोर्स। याद रखना है, फोर्स हमारा स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होता है, अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा, तब समझते हैं। हाँ, फोर्सेस बाय मसल्स, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, साइकिलिंग में, है ना, साइकिलिंग जब करते हैं यानी कि साइकिल चलाते हैं तब मस्कुलर फोर्स। स्विमिंग में, ठीक, स्विमिंग में क्या हो रहा है, मस्कुलर फोर्स। ऐसे ही अन्य मस्कुलर फोर्स आप लिख सकते हैं, ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, फुटबॉल खेलते वक्त और अन्य चीज़ों में लिखते वक्त, हर चीज़ में मस्कुलर फोर्स ही मैक्सिमम जो यूज हो जा रहा है। आगे और समझ सकते हैं जानवरों में, जैसे कि हमने बताया बैलगाड़ी में, ठीक, बुलक कार्ट है ना, और क्या है, हॉर्स है, हॉर्स भी दौड़ रहा है, मस्कुलर फोर्स लगा रहा है, किसी चीज़ को ढो रहा है तो मस्कुलर फोर्स है। आगे अब समझते हैं यहाँ पर, तो ये कांटेक्ट फोर्स का ही मतलब, इसमें हर चीज़ को कांटेक्ट में रहना पड़ता तभी फोर्स लगेगा, ठीक। जैसे कि किसी चीज़ को ढकेल रहे हैं या उठा रहे हैं तो कांटेक्ट में आएंगे, है ना, बॉडी सरफेस जो है वो टच होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर अगला फोर्स आता है अब फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कब होता है, जैसे यहाँ समझ सकते हैं कि एक बॉक्स है और उसको यहाँ पर किसी सरफेस पर रखे हैं, अब इसको ढकेल रहे हैं, ठीक, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, अब ये उधर मूव करेगा, लेकिन मूव करने के पहले आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब तक जब तक यह अपोज कर रहा है, यानी कि अब पहले नहीं बढ़ेगा, यानी कि थोड़ा सा फोर्स लगा तुरंत बढ़ गया, वो डिपेंड करता है इसका मास कितना है और जो फ्रिक्शन हो वो कितना है, ठीक। अब जैसे ऊबड़ खाबड़ सतह है, ये ऊबड़ खाबड़ है ऐसे, और इस पर आप ऐसे बॉक्स रख के ढकेल रहे हैं तो क्या तुरंत जाने लगेगा, नहीं जाएगा, इसलिए पहिए का खोज होगा, तो पहिया आसान बना देता थोड़ा सा यहाँ पर। तो यहाँ पर मान सकते हैं कि अभी वैसे ही बॉक्स है और उसको ढकेल रहे हैं
और सरफेस जो है वो ऊबड़ खाबड़ ऐसे रफ सरफेस है, और यहाँ पर क्या है प्लेन है थोड़ा बहुत, तब भी हमको थोड़ा बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाकर वो मूव करेगा, नहीं तो वो स्टैटिक वहीं पर पड़ा रहेगा। तो इस समय क्या कांटेक्ट में जो फोर्स यहाँ पर अपोज कर रहा है वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। तो जो अपोज करता है मोशन को, ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? अपोजेस मोशन ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी के मोशन को जो है ना अपोज करता है, यानी कि अपोज उल्टा लगता है। हम उधर ढकेलना चाह रहे हैं, जो फ्रिक्शन फोर्स सरफेस का है ना ये उल्टा ढकेलता है, इधर ढकेलता है। कैसे होता है ये? तो ऐसे समझ सकते हैं कि इसके जो पार्टिकल हैं अंदर के, ठीक, हो सकता है इसके भी रफ पार्टिकल हों, तो एक दूसरे को सब पकड़ लेते हैं। मतलब कि ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर कोई बॉक्स रखे हैं अगर, तो यहाँ पर जो है ना छोटे छोटे अंदर पार्टिकल होते हैं, एटम्स जो हैं या अन्य चीज़ जो हैं, अगर सरफेस खुरदरी है तब तो अन्य बात है, तो वैसे भी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, सब एकदम नज़दीक नज़दीक उसको पकड़ लेते हैं एक फोर्स लगा करके। तो यहाँ पर जब वो आगे बढ़ता है तो उसको रोकते हैं, यानी कि बॉन्ड बन जाता है एक तरह का। जब वो आगे बढ़ता है तो रोकते हैं, तो उसको हम लोग को फोर्स लगा करके उन बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, यानी कि ढकेलेंगे जब, तो जब चलने लगेगा ना तब भी नए बॉन्ड्स बनते बिगड़ते रहते हैं। तो ऐसे ही और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और फोर्स लगाए रहना पड़ता है ताकि वो जो चीज़ है ना वो चलती रहे, ठीक। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर फोर्स जब लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, उसको विरोध कर रहा है कि नहीं नहीं जाने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग पुश करेंगे तो जाएगा, या हो सकता ना जाए। तो ये डिपेंड करता है कितना ज़्यादा फ्रिक्शन है और कितना उसका मास है और कितना हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आगे है फ्रिक्शन फोर्स कई टाइप का है। जैसे फर्स्ट आता है यहीं पर, तो फर्स्ट आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई बॉडी है वो रुकी हुई है, स्टैटिक मतलब स्थिर हो, तो रुकी हुई है जब, तब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है रुकी हुई चीज़ पर, ठीक। जैसे कि कोई चीज़ रुकी हुई है, डिब्बा है, उसको वैसे बॉक्स जैसे बता रहे थे, या कोई गाड़ी है उसको ढकेल रहे हैं, तो रुकी हुई है तो जाना नहीं चाह रही है, रुकी हुई है तो अपोज कर रही है जो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, तो वो हो गया उसका स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसे ही दूसरा आता है यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? मतलब एक लिमिट एकदम अंतिम अब आ गया है, यानी किसी चीज़ को ढकेल रहे हैं, कोई गाड़ी है या कोई डिब्बा है उसको ढकेल रहे हैं, अब वो जस्ट थोड़े देर बाद ही चलने वाला है, ठीक। तो चलने से जस्ट पहले तक का जो फ्रिक्शन फोर्स है, यानी कि एकदम अब जस्ट चलने ही वाला है, उसके तुरंत जो फोर्स लग रहा है वो हो गया उसका, मतलब जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही उल्टा वो भी लगा रहा था, तभी ना रुका हुआ था, तो उतना उसके आगे जो जाएगा तुरंत चलने लगेगा। तो जस्ट चलने से पहले, चलने से ठीक पहले या जस्ट पहले, ठीक, तब उस तरह के फ्रिक्शन फोर्स को कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। आगे आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ पर सरक रही है, यानी कि जब जा रही सरक रही है ना तब भी उसमें एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सरकते वक्त, सरकते समय जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, ठीक। तो फ्रिक्शन फोर्स दो सरफेस के बीच लग रहा है, ये दिमाग में रखना है। आगे आता है अगला रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक। अब देखिए क्या होता है, गाड़ी में देखते होंगे पहिया जो रहता है वो घूमता है एक जगह से, ठीक। बीच में ऐसे बाल बियरिंग लगे रहते हैं, इसमें छोटे छोटे छर्रे रहते हैं, साइकिल का पहिया अन्य चीज़ों में देखेंगे, ठीक। तो ये रोल करते हैं, जो अंदर वाला है ना ये समझ लीजिए एक प्रकार से जाम है, ये उसमें जुड़ा हुआ है, ठीक, साइकिल में, और ये जो पहिया है ये इस बाल बेरिंग के चारों ओर ऐसे लगा हुआ है। तो जब पहिया घूम रहा है तो ये जब जो बाल बियरिंग्स है ना इसको कहते हैं बाल बियरिंग्स, तो ये रोल करते हैं, ठीक। तो इनमें जो फ्रिक्शन लगता है इस सरफेस से या इस सरफेस से या आपस में, तो उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। या कोई चीज़ रोल कर रहा हो नॉर्मली तब भी उसको कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि घूमते वक्त का फ्रिक्शन। घूमने में जब फ्रिक्शन काम कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो घूमते वक्त का फ्रिक्शन। याद रहेगा
तो ऐसे याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल देकर ही क्वेश्चन पूछता है, कहेगा कि ऐसे जा रहा है, कोई चीज़ को किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, और वो चलने से जस्ट पहले का फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या होगा, जस्ट चलने वाला ही है तो उस समय का फ्रिक्शन फोर्स को क्या नाम देंगे। 4 को ऐसे ऑप्शन दे देगा, कहेगा कौन सा होगा, तो कौन सा लगाएंगे, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, यानी कि अब अंतिम है चलने ही वाला है। तो ऐसे याद रखना है, ठीक। तो इस तरह याद रखेंगे। ये हो गया। एक और होता है कि जब चलता रहता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन नाम देते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। और भी एक आध हो सकते हैं छूट गए हों, अभी देख ले रहे हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं जब कोई चीज़ मोशन में हो, मोशन में कोई चीज़ मोशन में हो, ठीक, यानी कि चलता हुआ हो। जैसे कि ये चीज़ ना अक्सर अगर आप जा रहा है, या कोई चीज़ कोई गाड़ी है वो जा रही है, फिर भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है, पहिए के बीच में लगता है, पहिया और जो है ना नीचे जो सरफेस ज़मीन है उसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स तभी लगता है, तभी ना उसको चलते रहना पड़ता है थोड़ी देर बाद, नहीं तो अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो रुक जाएगा। तो वो फोर्स जो है ना अपोजिट वाला, वो हमेशा काम करते रहता है, तब वो चीज़ ज़रूरी भी है, नहीं तो हर चीज़ सरकते रहती है ना, हम यहाँ नहीं रहते कहीं और फिसलते हुए रहते हैं, तो हर चीज़ इधर उधर, आप भी वहाँ बैठे नहीं रहते, कहीं फिसल गए रहते हैं, तो हर चीज़ एक जगह रुकी नहीं रहती तब। तो उस समय जो फ्रिक्शन काम करता है, जब कोई चीज़ मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। जैसे कि चलती हुई गाड़ी है, बस है, ट्रक है, कुछ भी लगा सकते हैं, तो हर चीज़ में क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। तो इस तरह याद रखेंगे। और भी फ्रिक्शन के जो टाइप्स हैं उसको आगे हम पढ़ाएंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराएंगे, और इस अब एग्जाम्पल्स को भी याद रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।